सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जी मैडम जी, आपका नाम क्या है मैडम जी? मैं बीना शर्मा। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं हिमाचल से आई हूँ इस समय। जी, तो आज जो आप मीटिंग कर रहे हैं इसका क्या मेन कारण है, उसके बारे में कुछ समझाइएगा हमें। मेन कारण है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, संस्कृति जो है हमारी, वो पूरी चेंज हो रही है, बदल रही है। हमारा खान पान अपना नहीं रहा, हमारा शिक्षा पद्धति अपनी नहीं है, हमारी भाषा अपनी नहीं रह गई, हमारा परिवेश अपना नहीं रह गया। हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वो किस तरफ जा रही है। हमारी शिक्षा पद्धति अपनी होनी चाहिए, हमारा परिवेश, हमारा खान पान हमारा अपना होना चाहिए। हमारी जो भारत की सनातन परंपरा है, भारतीय परंपरा है, मूल हमारा भारत जो था बहुत विशाल भारत था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कहाँ तक विशाल भारत था। महाभारत में उल्लेख आता है गंधारी का भारत कहाँ का था, कंधार। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है हमारा आज, कंधार में। क्या कारण हुए, हिंदू क्यों घटता गया, क्यों, क्या जी? यहाँ मैं एक छोटा प्रश्न आपसे भी करूंगी कि क्या गंगा जमुनी तहजीब जो है वो सिर्फ मात्र हिंदू को ही याद रखनी है और अन्य लोगों को नहीं रखनी है? ये हमारी पीड़ा, ये हमारे बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं। आज लव जिहाद का इतना पूरे भारत में षड्यंत्र चल रहा है। एक लड़की बाहर आप जाएंगे, हमें बोला जाता कि नहीं, पर आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बाहर जाएंगे, वहां देखे झुंड के झुंड, वो कौन तथ्य हैं, वो कौन लोग हैं जो झुंड के झुंड वहां खड़े रहते हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। मौलवी, मुसलमान ज्यादा आ रहे हैं, जैसे आपने बोला मुसलमान है, क्रिश्चियन ज्यादा, हिंदू की वैल्यू कम हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहिए कि सरकारों ने जो हमारे हिंदुओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि जो 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चा होगा उसकी प्रमोशन भी होगी, उनकी इंक्रीमेंट भी होगी, उसको सब फायदे भी मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के कैसे भी हैं, परंतु शादी भी एक ही होगी। ये भी बात मानती हूँ, हमारी परंपरा है, सनातन धर्म में एक ही शादी होती है वैदिक रीति से। परंतु मुसलमानों और क्रिश्चियनों के लिए ये अधिकार क्यों दिया कि हम 5, हमारे 25, उनकी 5-5 शादियां हो और 25-25 बच्चे जो है बच्चे उनके पैदा हों, और फिर भुगतना किसको पड़े, हिंदू को। टैक्स देता है तो हिंदू देता। मुझे मुसलमान बताइए कि कोई टैक्स देता है? मुझे ये बताइए कि जब कहीं बाढ़ आती है भारत में या कोई विपदा आपदा आती है, कोई भूकंप आ जाता है, तो उस समय कितने क्रिश्चियन और मुस्लिम अपने कैंप लगाते हैं बंधुओं के लिए? क्या वो कुछ सहायता करते हैं? कभी देखा आपने? नहीं देखा, हमारे ध्यान में कभी नहीं आता। तो ये जो कानून है, एक तो कि हम 5, हमारे 25 नहीं होने चाहिए, ये समाप्त होना चाहिए। अगर देनी है तो हिंदू को भी पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए। प्रतिबंध जो है, तो जहां अगर हम सब फायदे लेंगे, भारत में रहना है, धर्म के आधार पर रहना है इनको, नहीं, हमें कानून के, हमें संविधान सिखाया जाता, तो संविधान सबको ही मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, सबको मानना पड़ेगा। परंतु आज हिंदू को ही बाध्य क्यों किया जाता, क्यों सिखाया जाता? अभी मैं एक G18 में देख रही थी, उसमें एक तरफ 3 हिंदू बैठे थे, संत बैठे थे 2, और एक तरफ मौलवी बैठे थे 3, और चर्चा किसकी हो रही थी? रामायण के ऊपर। क्यों? हमारे 4 शंकराचार्य हैं, हमारे मठ मंदिर है, इतने विद्वान हैं हमारे भारत में, हमारे, तो उनको, उनके बीच चर्चा क्यों मुसलमान चर्चा करें? वो पहले अपनी कुरान की चर्चा करें, वो बाइबल की चर्चा करें, उनके पादरी क्या करते हैं उनकी चर्चा करें, फिर हम जो हमारे धर्म है, क्षमा चाहूंगी, हमारे 4 वेद हैं, हमारे पुराण है, उपनिषद है, महाभारत की पुस्तकें, गीता है, रामायण है, उसके ऊपर अगर चर्चा करनी होगी तो हमारे 4 शंकराचार्य हैं। मैडम, युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुकुल उस समय भी थे, अंग्रेज जब आए हमारी संस्कृति तब नष्ट हुई है। अंग्रेज जब नहीं थे, पूरे विश्व से संस्कार लेने के लिए भारत में युवा पीढ़ी को यही कहूंगी कि अगर स्वाभिमान से जीना है
तो अपनी शिक्षा, अपनी सनातन धर्म की परंपरा, अपना कल्चर, अपना परिवेश, अपना खान पान, इसको ध्यान में रखेंगे तो हम स्वाभिमान से जी पाएंगे। हमारा भारत जो है स्वाभिमान, जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया है कि भारत स्वावलंबी भारत, तो कैसे होगा स्वावलंबी? नौकरियां भी गवर्नमेंट की कम हो गई। मैं एक यहाँ छोटा सा और भी कहूंगी, मैं किसी बीजेपी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक हिंदू संगठन से आई हूं। उस संगठन के नाते आज मेरे भारत की 9 स्टेट अल्पसंख्यक हो गई हैं हिंदू से। कारण क्या है? और वहां हिंदू इतना पीड़ित क्यों है? हिंदू को ही क्यों सताया जाता है? वहां हिंदुओं की बहू बहनों को क्यों उठाया जाता है? वहां से क्यों हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया जाता है? तो मैं युवा पीढ़ी को कहूंगी कि जो मुस्लिम अपनी सगी बहन का नहीं हुआ, सगी बहन, वो अपनी बहनों से शादी कर लेती हैं। महबूबा मुफ्ती को पूछिए उसने किससे शादी की है? अपने चाचा से। हमारी परंपराएं क्या हैं? हमारी मान्यताएं क्या हैं? हमारी संस्कृति क्या है? हम अपनी संस्कृति की जड़ों को मजबूती से पकड़ेंगे, हमारे शिक्षा को, हमारे संस्कारों को, तो हम भारत को बचा पाएंगे। मैं युवा पीढ़ी से अपील करूंगी कि मेरे युवा बंधु भाई बहनें जितने भी हैं वो कम से कम स्कूल में माताएं, जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम गीता के बारे में ज्ञान दें, रामायण के बारे में ज्ञान दें थोड़ा। और हमारी संस्कृति, हम ना कहते हैं युवा अपने भारत को स्वावलंबी भी बना पाएंगे और संस्कारित भी बना पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।